नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको क्वेश्चन पेपर सीरीज़ डिस्कस कर रही हूँ जिस यूनिवर्सिटीज़ के पेपर हो गए हैं उन यूनिवर्सिटी के। तो आज हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं बीएससी 5th सेमेस्टर का जो पेपर फर्स्ट है जूलॉजी का, उसका पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आपकी अवध यूनिवर्सिटी का पेपर है। इन बच्चों के पेपर्स हो गए हैं तो इन्होंने मुझे सेंड किया है, तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। अभी जिन स्टूडेंट्स के पेपर नहीं हुए हैं उससे इनको बहुत हेल्प मिल जाएगी इस पेपर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पेपर आपका इसी ईयर का है, यानी कि 2023 और 2024 का पेपर है जूलॉजी का। ठीक है, अगर पेपर के नाम की बात करें तो पेपर का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स पैरासाइटोलॉजी इकोनॉमिक जूलॉजी। ये इकोनॉमिक एंड जूलॉजी नहीं, इकोनॉमिक जूलॉजी रहेगा। इकोनॉमिक जूलॉजी ये आपके पेपर का नाम है। अब थोड़ा सा हम लोग नोट्स के बारे में पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, जैसा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, अगर पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करने हैं। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, और इसमें आपको 50 वर्ड्स में आंसर देने हैं। ये सारे जितने क्वेश्चन दिए हैं उसके सारे क्वेश्चन आपको 50 वर्ड्स में देने हैं। हर क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स मिलेगा। 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन आपको करने हैं 30 नंबर के। ठीक है, जिसमें अगर पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो आपका पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि आपको ट्राइकोसिस्ट के बारे में लिखना है। अब कमेंट सेक्शन में आप बताइए ट्राइकोसिस्ट किस में पाया जाता है। ठीक है, मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, ये प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटोजोअन एनिमल में। ठीक है, आप किसी एक एनिमल का नाम बताइए कि जिसमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, ट्राइकोसिस्ट, और इनका फंक्शन क्या होता है। दूसरा आपको यूप्लेक्टेला, तो यूप्लेक्टेला के बारे में आप सब जानते हैं कि ये क्या होते हैं। ये यूप्लेक्टेला एक एनिमल होता है जिसका यूज़ किया जाता है जापान में एज अ वेडिंग गिफ्ट देने के लिए। ठीक है, यूप्लेक्टेला का नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपने अपने लैब्स में देखा भी होगा। थर्ड नोट आपको लिखना था नीडोब्लास्ट के ऊपर। नीडोब्लास्ट किस में पाया जाता है, सिलेंट्रेट्स का ये कैरेक्टर है नीडोब्लास्ट के बारे में। फोर्थ आपको साइफोनोफोरा के बारे में बताना था। फिफ्थ यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत हुआ है, ये रहेगा एपोलाइसिस। एपोलाइसिस कहाँ पे देखा जाता है, तो जब आप टीनिया सोलियम वगैरह पढ़ते हैं तो उनका जो ग्रेविड सेगमेंट होता है वो जब टूट टूट के गिर जाता है। ठीक है, इस तरीके से टीनिया सोलियम पाया जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स नीचे की तरफ, इनका जो सेड ऑफ होता है टूट टूट के जब ये गिरते हैं तो इस प्रोसेस को, सॉरी मुझे थोड़ा जुकाम हुआ है तो अगर थोड़ी इरिटेशन हो आपको तो उसको देख लीजिएगा, एपोलाइसिस के प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, सिक्स आपको लिखना था एस्केरिस लिम्बरिकॉइड्स के ऊपर, यानी कि एस्केरिस कीचुआ जिसको बोलते हैं उसके ऊपर आपको क्या लिखना था, शॉर्ट नोट। सेवन्थ की बात कीजिए तो इसमें आपको हेरोडीन, हेसुडीन की जगह ये क्या रहेगा, हेरोडीन। हेरोडीन के बारे में लिखना था, जो कि आपके हेरोडिनेरिया यानी कि लीच में पाया जाता है हेरोडीन कंपोनेंट, उसके बारे में लिखना था। एट्थ की बात की जाए तो इसमें आपको हैस्टेट प्लेट किसमें पाया जाता है, इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना था। ऑस्फेरेडियम, नाइन्थ ऑस्फेरेडियम क्या होता है इस पे शॉर्ट नोट लिखना था। देन सेरीकल्चर पे, सेरीकल्चर मैंने आपको पढ़ाया था बहुत डिटेल में। सेरीकल्चर को आपको शॉर्ट में कि किस तरीके से पाया जाता है, कौन कौन से स्पीसीज़ पाए जाते हैं, किस तरीके से ये प्रोडक्ट, इनका कौन कौन से प्रोडक्ट पाए जाते हैं, ये थोड़ा बहुत अगर आप लिख देते 50 वर्ड में तो आपके लिए मोर देन इनफ था। ठीक, फिर इसमें आप देखेंगे सेक्शन बी में क्या कह रहा है, नोट दिया हुआ है कि अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन ओनली। आपको कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से केवल आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। ईच क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड इन 150 वर्ड्स, और हर क्वेश्चन 150 वर्ड में लिखना है, और हर क्वेश्चन 6 मार्क्स कंटेन करेगा। ठीक है, तो मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको एक्सप्लेन करना था डिस्क्राइब कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम। तो पैरामीशियम का जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो उसमें कॉन्जुगेशन, इसमें कॉन्जुगेशन जो रिप्रोडक्शन था वो किस टाइप का होता है, कैसे होता है, उसके बारे में आपको बताना था। देन अगर बात करें तो आपको बताना था लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया के बारे में। ओबेलिया की जो लाइफ साइकिल होती है वो किस तरीके से होती है उसके बारे में आपको बताना था। फिर शॉर्ट नोट आपको लिखना था सैलिएंट फीचर के बारे में टीनोफोरा के। टीनोफोरा का आपका केवल सैलिएंट फीचर ही दिया भी गया था, और इसी से पूछा भी क्वेश्चन कि सैलिएंट फीचर उसमें क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, जैसे कॉम्ब प्लेट का पाया जाना, 8 रो प्लेट पाई जाती है। ठीक है, ल्यूमिनेसेंट होते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस उनमें पाया जाता है। ये सारे कैरेक्टर आपको जो मेजर मेजर कैरेक्टर थे उसको मेंशन करना था ताकि आपको अच्छे नंबर मिले, और एक डायग्राम देना था। ठीक है, देन फिफ्थ क्वेश्चन में आपको डिस्क्राइब करना था रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, टीनिया सोलिया के बारे में, जिसमें क्या आता है आपका एपोलाइसिस भी इसी से रिलेटेड था, टीनिया सोलियम से। ठीक है, एपोलाइसिस का प्रोसेस इसी से, अगर आपने टीनिया सोलियम अच्छे से पढ़ा था तो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड का जो फ्रेगमेंटेशन होता है, जो वो टूट टूट के करता है, उस प्रोसेस को एपोलाइसिस कहते हैं, वो इसी में पाया जाता है। ठीक है, देन डिस्क्राइब करना था आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में एस्केरिस का। एस्केरिस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी कि मेल फीमेल आपको डिफ्रेंशिएट करके बताना था। तो फीमेल क्या होती है, बड़ी होती है, और
राउंडेड होती है, मेल स्ट्रेट होता है, इस तरीके से चीज़ें आपको बतानी थी। 7th क्वेश्चन में आपको एक शॉर्ट ऐसे लिखना था, पैरासिटिक एडाप्टेशन लीच। लीच में किस तरीके से पैरासिटिक एडाप्टेशन पाया जाता है। आपको पता है कि ये क्या होता है, सैंगिनिवरस। सैंगिनिवरस मतलब ये क्या करते हैं, ब्लड सक करते हैं। तो ये कैरेक्टर उनमें किस तरीके से पाया जाता है, उनमें एडाप्टेशन किस तरीके की पाई जाती है, इसके बारे में आपको लिखना था। 8th क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें आपको सिफाइलिक अपेंडेजेस बताने थे पैलियोमोन के। ठीक है, पैलियोमोन को आप क्या कहते हैं, ठीक है, आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि पैलियोमोन का कॉमन नेम क्या है। ठीक है, पैलियोमोन का कॉमन नेम क्या है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जिसको भी पता है। आई थिंक सबको पता होगा। नेक्स्ट सेक्शन में सी सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको क्या करना था, एनी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, आंसर 450 वर्ड में लिखना था और हर क्वेश्चन 10.5 मार्क्स कैरी कर रहा था। ठीक है, टोटल 21 नंबर्स थे। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें 9th क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब करना आपको लाइफ साइकिल और कंट्रोल ऑफ गूंदी बग। ठीक है, गूंदी बग की लाइफ साइकिल और उसका कंट्रोल आपको डिस्क्राइब करना था कि किस तरीके से पाया जाता है। ठीक है, देन अगर 10th की बात की जाए तो यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में, फिश कल्चर के। फिश कल्चर का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है। ठीक है, ये मैंने नहीं पढ़ाया है, अगर जिन बच्चों के एग्जाम्स नहीं हुए हो कमेंट सेक्शन में बताएं तो मैं ज़रूर आपको ये प्रोवाइड करा दूँगी इसका लेक्चर। ठीक है, देन आपको शॉर्ट नोट लिखना था सिल्क वर्म के बारे में, सिल्क वर्म क्या होते हैं, और बेसिकली आपको बॉम्बिक्स मोराई के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, बॉम्बिक्स मोराई, जिसको कि सिल्क वर्म भी कहते हैं, इसके बारे में क्या लिखना था, शॉर्ट नोट्स लिखना था, इसके बारे में बताना था। और इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यानी कि सिल्क जो प्रोड्यूस होता है वो उसका क्या यूज़ होता है, इसको इकोनॉमिकली कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, इनके बारे में आपको बताना था। ठीक, 12 लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या लिखना था, राइट अ नोट ऑन सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन हनी बी। तो हनी बी में क्या पाया जाता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर्स, क्वींस, ड्रोन्स। ठीक है, सबका अलग अलग काम होता है, तो वर्कर्स का क्या काम होता है, क्वीन क्या करती है, ड्रोन का क्या काम होता है, तो इसमें जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, सोशली इनको कैसे ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना था। तो ये अवध यूनिवर्सिटी का पेपर था, इस तरीके का कुछ पेपर यहाँ पे पूछा गया था। होप इनमें आए हुए क्वेश्चन आपके लिए भी हेल्पफुल होंगे, आप भी इससे एक आइडिया लगा पाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।